हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेक माई गोल में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ईवीएस। ईवीएस ये क्लास 4 का एनसीईआरटी का चैप्टर है। ईवीएस क्यों इम्पोर्टेंट है? सीटेट के एग्ज़ाम या स्टेट के एग्ज़ाम में आपको ईवीएस से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो सीटेट के पेपर में क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 के ईवीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 मार्क्स के आपका क्वेश्चन रहते हैं, 15 मार्क्स के पेडोलॉजी रहते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के क्लास 4 के पार्ट 1 का विश्लेषण करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 है चलो चले स्कूल। तो इस पाठ की मुख्य बातें क्या हैं? इस पाठ में बच्चे घर से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, या जाते हैं, तो किस माध्यम से जाते हैं कि यातायात का उनका साधन क्या है, पैदल जाते हैं या किसी गाड़ी घोड़े से जाते हैं, वो जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे वो स्कूल कैसे जाते हैं, उनका यातायात का साधन क्या है, इस पर ही चर्चा की गई है। तो मुख्य बातें यही है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देश के अलग अलग शहरों का बात कहा गया है। जैसे कि दक्षिण उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व पश्चिम, ये चारों तरफ भारत के चारों इलाकों में आपका बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं उसका बात किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें आ गया है असम के बारे में दिया गया है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि असम में बांस से बना पुल का बच्चा प्रयोग करते हैं स्कूल जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत मात्रा में होती रहती है और मिट्टी कटते रहती है। तो मान लीजिए घर से स्कूल जाना है तो बीच में नदी है, तो वहाँ पे नदी में क्या होता है, बांस का पुल बना हुआ रहता है, जैसे फिगर में आप देख सकते हैं। तो उसी पे बच्चे चलकर स्कूल जाते हैं, ठीक है। आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे असम है लिखा हुआ है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथों से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर सकते हैं। तो यही यहाँ की इस बात की, असम की बारे की मुख्य बातें थी, ठीक है। चलिए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्टिविटी के बारे में बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है, अगला है ट्रॉली से। ट्रॉली का भी प्रयोग किया जाता है। ट्रॉली का यहाँ पहाड़ी इलाकों में भी ट्रॉली का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे लद्दाख हो गया, जैसे यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, इसके हम पढ़ते हैं नोट को, ठीक है। तो लद्दाख यहाँ फिगर में देख सकते हैं, लद्दाख का चित्र है, ट्रॉली है, पढ़ते हैं। स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी, नदी को पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, ठीक है। रस्सी एक बंधा रहता है इस ओर से उस ओर तक, ठीक है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है, ठीक है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला को ही ट्रॉली कहते हैं। पुल्ली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और बहुत जल्दी ही नदी पार कर जाते हैं। देखिए इस ओर से उस ओर या तो मजबूत पत्थर में बांधा गया है रस्सी, या फिर पेड़ में बांधा जाएगा। ट्रॉली बनी हुई रहती है, उसमें एक ट्रॉली में 4-5 बच्चे बैठते हैं और वो रस्सी इस तरफ से उस तरफ चली जाती है पुल्ली की मदद से, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे पुल्ली की बात की गई है, तो नीचे एक्टिविटी भी दिया गया है पुल्ली। जैसे कि हम लोग रस्सी कुएँ से पानी निकालते हैं, कुएँ से जब हम लोग पानी निकालते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा उसमें ताकत लगाना पड़ता है, लेकिन जब उसी में स्टेप 2 में बच्चा पुल्ली का उपयोग कर दिया है, यहाँ पे देख रहे हैं फिगर 2 में, तो पुल्ली से हम लोग का काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखिए उसी तरीके से पुल्ली की मदद से यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, ईंट को उठा रही है, और देखिए वो आसान हो जाएगा। आप भी आप उठा कर देखिएगा, ठीक है। चलिए पहली एक्टिविटी क्या थी, इसे भी हम लोग देख सकते हैं, चलो करके देखें। कुछ ईंट लो, इन्हें किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो, जैसे कि फिगर में देख सकते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब इन पर चलने की कोशिश करो। क्या यह आसान लगा? ठीक है। अपनी टीचर की मदद से 4-5 बांसों को बांधकर एक छोटा सा पुल बनाओ, उस पर
चल कर देखो, तुम्हें कैसा लगा, गिरे तो नहीं, कई बार चलोगे तो आसान लगने लगेगा। यानी कि आपको कोई भी काम एक बार करते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, धीरे धीरे करते रहते हैं तो आसान लगने लगता है, वही है। मतलब पहले ईंट पे चलने के लिए कह रहा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, धीरे धीरे करते करते आदत हो जाएगी, तेज़ी हो जाएगी। उसी तरीके से बांस का पुल बनाने के लिए कहा गया है। उसी तरीके से ये बच्चे पहली बार जब गए होंगे स्कूल तो उन्हें दिक्कत होने लगेगी, लेकिन जब रोज़ जाते रहे होंगे तो उन्हें वही काम आसान लगने लगा होगा। ठीक है, अगला है तीसरा, इसी में देख लेते हैं हम। जूते या चप्पल पहनकर पुल पार चलना ज़्यादा आसान होगा या नंगे पैर? तो मेरे ख्याल से नंगे पैर ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि जूते चप्पल पहनकर जाने से क्या होता है कि वो फिसल भी सकती है। ठीक है, चलिए नीचे पढ़ते हैं। सीमेंट का पुल, सीमेंट का पुल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट ईंटों और लोहे के सरियों से बना होता है। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। यानी कि मुख्य बात है कि हर एक जगह पानी के ऊपर ही पुल बना गया है। तो यहाँ पर है देखिए, सीमेंट का पुल बना गया है, पानी को भी पार करना पड़ता है बच्चों को। तो ये इसमें कैसे बनता है? तो यहाँ पे पिलर खड़ा होता है, लोहे सरिया का पिलर होता है, सीमेंट बालू उसमें लगता है, गिट्टी लगती है, उससे पुल को बनाया जाता है। इसमें भी देख सकते हैं लद्दाख वाले में भी पानी को पार करना है और इसमें भी पानी को पार करना है, असम वाले में भी। ठीक है, तो ये है यहाँ पे नॉर्मल एरिया में पाया जाएगा, जहाँ पे समतल ज़मीन है वहाँ पे आपको सीमेंट का पुल का प्रयोग मिलेगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। यह पुल बांस के बने पुल से किस तरह अलग है? तो बांस के बने पुल से अलग इसलिए है कि बांस के पुल को एक तरफ से पकड़ के जाना पड़ता है और ये पुल एक तरफ रोड की तरह ही दिखती है, तो इसमें आसानी से बिना सहारे के ही हम लोग चल जाते हैं। तो ये हो गया, अलग हो गया। अंदाज़ा लगाओ इस पुल को एक समय पर कितने लोग पार कर सकते हैं? तो देखिए वो इसका वेट होता है, इसका वेट मतलब कि मुश्किल से, मतलब कि जैसे कि आपका 6 फीट का चौड़ी सड़क है, तो 6 फीट का है तो आप उसके हिसाब से, अगर 6 फीट है चौड़ी और 15 फीट लंबी है तो आप उसमें देख लीजिएगा, तो 50-60 आदमी जा सकते हैं। तो उसी हिसाब से वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि एक बार में इतने व्यक्ति ही पार करें। ठीक है, चलिए इसी तरह आप प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, हम मुख्य इसका समरी बता देते हैं आपको। ठीक है, अब है कलम, बल्लम है। तो बल्लम एक जगह है, जैसे पढ़ते हैं इसके। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम या लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। यानी कि केरल में भी पानी को पार करके नहीं बच्चे स्कूल कहीं कहीं जाते हैं, तो वो जो नाव बनाते हैं, छोटी लकड़ी की ही छोटी नाव बनाते हैं, उसे बल्लम कहते हैं। वो केरल में है, केरल में बहुत पानी होती है, तो वहाँ पे बल्लम का उपयोग करते हैं। बल्लम एक नाव का नाम है। ठीक है, ये आपको सीटेट एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछ जा सकता है कि बल्लम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए। इसे आप लोग मुख्य पॉइंट को नोट करते जाइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है ऊँट गाड़ी। ऊँट गाड़ी का प्रयोग कहाँ करते हैं? राजस्थान। पढ़ते हैं हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है, दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। यानी कि दिन के समय में रेत बहुत गर्म होती है, तो बच्चे को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, तो बैलगाड़ी का ही प्रयोग, ये थी ऊँट गाड़ी का ही प्रयोग करते हैं। अब ऊँट आसानी से रेत में चल सकती है, उसका कंफर्टेबल है उस वहाँ के लिए, सर्वाइवल के लिए। ठीक है, उस जगह क्लाइमेट के लिए वो सूटेबल प्राणी है ऊँट। तो ऊँट गाड़ी का ही प्रयोग करते हैं राजस्थान में लोग, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं तो वहाँ का जो रेत है वो गर्म हो जाती है, इसलिए ऊँट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए बैलगाड़ी, बैलगाड़ी का भी प्रयोग आ गया। तो यहाँ पे पढ़िए, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। ये मैदानी इलाके का एक गांव है, जैसे कि मैदानी इलाके, समतल ज़मीन जहाँ होती है वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, खेतों से होकर स्कूल जाते हैं और बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। बारिश होती है तो छाता ले लेते हैं, क्योंकि खेतों में वहाँ बारिश होती है तो मिट्टी उट्टी पैर में लग जाए, इसीलिए बैलगाड़ी का प्रयोग यहाँ बच्चे कर रहे हैं। तो ये
मैदानी इलाके में है, कोई खास जगह का नाम नहीं दिया गया, बस मैदानी इलाकों में बच्चे बैलगाड़ी का प्रयोग करके स्कूल जाते हैं, ये आप लिख लीजिएगा। देखिए नीचे एक चीज़ ही दिया गया नोट अध्यापक के लिए, उसे मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न है, जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होगा? जानवरों के प्रति संवेदनशील पर चर्चा कीजिए। देखिए हम लोग काम करेंगे तो कमाएंगे, तो भोजन मिल करेंगे तो खाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से जानवर भी समझते हैं कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो भोजन हमें नहीं मिलेगा और खाएंगे नहीं। अगर खाएंगे तो उस मालिक का अपना थोड़ा कर्तव्य है कि उनका उनका काम भी निकालना चाहिए, लेकिन हाँ बैलगाड़ी या फिर जानवरों से भी उतना ही काम ले जितना वो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब संवेदनशील भावना रहती है मालिक और वो जानवरों को जो पालते हैं, वो भी समझते हैं कि हमें ये काम करने के लिए ही पाला जा रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये सब करते रहिएगा आप लोग प्रश्न को, ठीक है। अब है साइकिल की सवारी। तो चलिए अब पढ़ते हैं क्या है नोट। बच्चियाँ पहले देख सकते हैं फिगर में, स्कूल जा रही हैं साइकिल से। तो देखिए पढ़ते हैं, हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियां की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। देखिए स्कूल मान लीजिए घर से 2-3 किलोमीटर दूर है, तो बच्चे पहले स्कूल भी नहीं जाते थे, ठीक है। लेकिन अब है साइकिल हो गया है, तो 7-8 लड़कियां ग्रुप बनाकर साइकिल से कठिन रास्ते में भी वो लोग चल जाते हैं। जंगली जंगल है, झाड़ है, उस इलाके से भी चल जाते हैं। 7-8 यानी कि एक है, एकता में बल, यानी 7-8 बच्चे हो गए तो एक किसी को भी कुछ होगा तो सातों मिलकर उसकी मदद करेंगे, तो ऐसे जाते हैं वो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, जुगाड़ आ गया आपका, ठीक है। ये लिखा हुआ ही है, यह है जुगाड़। तो इसे पढ़ते हैं, इसका प्रयोग करके बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं। तो हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़, यह फटफट करती हुई चलती है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। यानी कि ये जुगाड़ है, बाइक से बनाया गया है। बाइक का जो सीट होता है, पिछला चक्का निकाल कर उसे 2 चक्के टेम्पू की तरह कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये जुगाड़, इस गाड़ी का नाम जुगाड़ है, ठीक है। इसे भी तरह के बच्चे स्कूल जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, जंगल से जाते बच्चे। तो यहाँ भी इसे भी देखते हैं कहाँ का है ये। स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है। तो देखिए ये भी कहीं कहीं का है जहाँ बच्चे जंगल से स्कूल जाते हैं। कहीं कहीं बहुत घने घने जंगल है, जैसे मध्य प्रदेश में हो गया, वहाँ पे क्या होता है, सूर्य की रोशनी भी जंगल में नहीं पहुँचती है कभी कभी दिन के समय में भी, तो वो सन्नाटे और पक्षियों की जानवरों की आवाज़ सुनाई देती रहती है और अंदाज़ा लगाकर बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। अब बर्फ़ पर चलते बच्चे। अब देखिए ये कहाँ का है, तो उत्तर की पहाड़ी है, मैंने बताया था ये नॉर्थ है। नॉर्थ में आपका बच्चे बर्फ़ है तो वहाँ पे स्कूल जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो वहीं देखिए, देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं, बच्चे बोल रहे हैं, देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। देखिए कितना खतरनाक है। 4 बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे हैं, यानी किसी को कुछ हो तो एक एक दूसरे को सहारा दे। देखिए कह रही है कि जहाँ ताज़ी बर्फ़ है वहाँ पे पैर भी धंस जाती है, और जहाँ बर्फ़ है वहाँ पे पैर फिसलने का भी डर लगता है, इसीलिए एक दूसरे को पकड़ के ग्रिप बनाते हुए बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। ये बर्फीला इलाकों का हो गया। अब देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड का आपका आ गया। यहाँ भी हम पढ़ते हैं, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। यहाँ पे पर लिखा हुआ है, हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था जो आप काम करने लगिएगा वो आसान लगने लगेगा। तो उत्तराखंड में पहाड़ी रास्ता होता है, तो बच्चे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर भी आसानी से देर से दौड़ते हुए चल जाते हैं, क्योंकि उन्हें जाते जाते आसान, धीरे धीरे जाते जाते उनकी आदत लग गई है, ठीक है। तो उत्तराखंड में कैसे ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। ये भी नोट करके रखिएगा।
अब यहाँ एक चीज़ है, बच्चों की कलम से इसे पढ़ लेते हैं। टेस्ट में फेल हो जाए तो 30 डंडे, 30 डंडे लगेंगे। टेस्ट में अगर फेल हो गए तो, टेस्ट में मस्ती की तो 15 डंडे, ठीक है। अगर होमवर्क नहीं किया तो 8 डंडे। नाखून, दांत, ड्रेस साफ सुथरे ना हो तो 30 दंड बैठक। अगर टीचर क्लास में ना होने पर मस्ती करोगे तो 2 घंटे एक पैर के बल खड़े रहना। अगर आधी छुट्टी के बाद समय पर क्लास में नहीं पहुँचे तो 1 घंटे तक दोनों हाथों को ऊपर करके बेंच पर खड़ा रहना पड़ेगा। ये बच्चा है, लिख रहा है सागर मिश्रा, कक्षा 5 का है, चकमक अगस्त 2006 में लिखा है, देवास मध्य प्रदेश का है। तो सज़ा नहीं, अब ये सरकार बैन कर दिया गया है। अगर आप पकड़े गए, कंप्लेन चला गया टीचर लोग को, अगर बच्चों को पनिशमेंट देते हैं तो उनको कार्रवाई हो सकती है। तो अब पनिशमेंट बच्चों को नहीं देना है, उनसे प्यार मोहब्बत से बातें करना है, उन्हें बताना है क्या दिक्कत है, क्यों लेट हो रही है, इसे ऐसे ठीक कर सकते हो तुम। थोड़ी पहले चले जाओ, थोड़ी पहले घर से निकल जाए तो आसानी से पहुँच जाओ। बच्चों से प्यार मोहब्बत से बातें करने हैं, ठीक है। तो बस पाठ में बस इतना ही। इसके प्रश्न आप छोटे छोटे जो हैं उसे आप कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये मुहिम मैंने शुरू की है तो मैं इसे ख़त्म करूँगा। चलिए, धन्यवाद।